अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद में एक कदीम और आलीशान महल के खंडरात मौजूद हैं। जो भी शख्स इसके पास से गुजरता है इस महल पर लानत मलामत करता है, इस पर थूकता है और कुछ लोग तो जज्बात में आकर अपनी चप्पल उठाकर इसे पीटना शुरू कर देते हैं। इस महल का नाम है नमक हराम देवड़ी। इसका ये नाम हमने नहीं रखा, बल्कि यूनेस्को की दस्तावेजात में भी इसका नाम ट्रेटर्स गेट ही है। इसके दरो दीवार से टपकती इबरत और वीरानी इसके मालिक की नमक हरामी और गद्दारी के किस्से सुनाती है। आज से तकरीबन 3 सदियां कबल नमक हरामी से मंसूब ये खंडरात एक शानदार महल हुआ करते थे, जिसका मालिक था मीर जाफर बहादुर। ये शख्स किसी अमीर तरीन खानदान से ताल्लुक न रखता था, बल्कि ये एक गरीब और मफलूकुल हाल शख्स था। उन दिनों मुगल हुकूमत की कमजोरी के सबब हिंदुस्तान के कई सूबे खुद मुख्तार हो चुके थे, जिनमें से एक बंगाल भी था। इसका शुमार हिंदुस्तान के दौलतमंद तरीन इलाकों में हुआ करता। उन दिनों बंगाल के नवाब अली वर्दी खान थे। मीर जाफर ने इन्हीं के दौर में बंगाली फौज में छोटी सी मुलाजिमत इख्तियार की और अपने शातिर दिमाग की बदौलत तरक्की करते करते सिपह सालार के ओहदे तक जा पहुंचा। मीर जाफर को नवाब अली वर्दी खान का इस कदर एतमाद हासिल था कि नवाब ने इससे अपनी भतीजी की शादी तक कर दी। लेकिन इस नमक हराम शख्स में दौलत की हवस इस हद तक बढ़ी हुई थी कि इसने राजमहल के फौजदार अताउल्ला के साथ मिलकर अपने ही मोहसिन नवाब अली वर्दी खान के कत्ल और तख्ते बंगाल पर कब्जे का मंसूबा बनाया। खुशकिस्मती से इसका ये मंसूबा कामयाब न हो सका और इस साजिश की इत्तला नवाब अली वर्दी खान तक पहुंच गई। लेकिन किस्मत ने नवाब अली वर्दी खान को इतना मौका ही ना दिया कि वो मीर जाफर से हिसाब किताब करते। 1756 ईस्वी नवाब अली वर्दी खान के इंतकाल के बाद इनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल की उम्र में बंगाल के हुक्मरान बने। हालांकि नवाब सिराजुद्दौला इंतहाई नरम दिल, अवाम दोस्त और मजहबी किस्म के इंसान थे। इसके बावजूद इनका नवाब बनना मीर जाफर को एक आंख ना भाया। वो पहले दिन से ही नवाब का तख्ता उलटने के मंसूबे बनाता रहा। उन दिनों अंग्रेज तिजारत की आड़ में हिंदुस्तान में खुफिया तौर पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। उन्होंने नवाब की तरफ से मिलने वाली मराआत का गलत इस्तेमाल करते हुए फोर्ट विलियम नामी किले की पुख्ता दीवारें तामीर कर दी। टैक्स और कस्टम ड्यूटी चोरी करना अंग्रेजों का मामूल था। इसके अलावा अंग्रेज रियासती मुजरिमों और गद्दारों को पनाह देने लगे। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की इन हरकतों पर शदीद तरीन एतराज था। लेकिन जब अंग्रेजों ने तमाम मुआहदों को बालाए ताक रखते हुए कलकत्ता में अपनी फौजी तादाद बढ़ानी शुरू की, तो नवाब सिराजुद्दौला ने मुतअद्दिद अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम वाकयात अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान जंग का सबब बने। इस जंग को तारीख जंगे पिलासी के नाम से याद करती है। इसे दुनिया की अजीबो गरीब जंग भी कहा जा सकता है, जहां एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 मुसल्लह फौज थी, तो दूसरी तरफ मुकाबला अंग्रेजी अफसर रॉबर्ट क्लाइव की 3,000 की एक छोटी सी टुकड़ी से था। और इस टुकड़ी में भी 2100 अफराद का ताल्लुक हिंदुस्तान से ही था। इसके साथ साथ नवाब सिराजुद्दौला के पास 53 तोपें मौजूद थी, जिनका अंग्रेजों के पास कोई जवाब न था। इस तमाम तर साजो सामान के बावजूद नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार गए। पिलासी के मकाम पर हुई इस जंग ने रियासत बंगाल को अगले 200 सालों के लिए अंग्रेजों की गुलामी में झोंक दिया। यही नहीं बल्कि बंगाल की फतह ने अंग्रेजों के लिए तमाम हिंदुस्तान पर कब्जे के दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब है मीर जाफर खान बहादुर। जी हाँ दोस्तों, यही वो गद्दारे वतन था जिसने अपने जाती मफाद की खातिर हिंदुस्तान को सदियों की गुलामी में धकेल दिया। जंगे पिलासी से कबल अंग्रेज ये जानते थे कि नवाब सिराजुद्दौला की फौजों को शिकस्त देना इनके लिए नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने नवाब के मुखालिफ रिश्तेदारों और आला ओहदेदारों से साज़बाज़ की। इनमें सबसे नुमाया मीर जाफर था, जो बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला के बाद सबसे ज्यादा बाइख्तियार आदमी और बंगाल की फौजों का कमांडर इन चीफ भी था। तख्त के लालच में ये शख्स अपनी जेरे कमान फौज लेकर अंग्रेजों के साथ जा मिला
और नवाब सिराजुद्दौला की यकीनी फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। जंग शुरू होने से कबल कुछ वफादार अमायदीन सल्तनत ने नवाब को मीर जाफर के इरादों से बाखबर करने की कोशिश की, जिस पर नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर के कदमों में अपनी पगड़ी रखते हुए ये कहा कि मामा, ये पगड़ी आप ही ने मुझे पहनाई थी, अब इसकी इज्जत रखना भी आप पर फर्ज है। जिसके जवाब में मीर जाफर ने कुरान पाक पर हाथ रखकर ये कसम खाई कि वो कभी नवाब को धोखा नहीं देगा। लेकिन इस नमक हराम इंसान ने कुरान मजीद की इस कसम का पास भी ना रखा। जंग में पसपाई के बाद नवाब सिराजुद्दौला अपनी बीवी और बेटी के हमरा पटना शहर की एक खानकाह में भेष बदलकर रोपोश हो गए। लेकिन मीर जाफर ही के सिपाहियों ने इन्हें ढूंढ निकाला। बादशाह मीर जाफर के बेटे मीर मीरा के हुक्म पर नवाब सिराजुद्दौला को फांसी दे दी गई। शहीद करने के बाद इनकी लाश की बुरी तरह तौहीन की गई और फिर इस गद्दार मीर जाफर ने नवाब की इस मसखशुदा लाश को हाथी पर रखकर तमाम मुर्शिदाबाद में घुमाया और अपने नए नवाब होने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, मीर जाफर का खुद मुख्तार नवाब बनने का ख्वाब कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि इस फतह के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का तमाम खजाना और हीरे जवाहरात लूट लिए, जबकि मीर जाफर को सिर्फ एक कठपुतली हुक्मरान की हैसियत नसीब हुई, जिससे तंग आकर मीर जाफर ने डच बाशिंदों यानी विलंदेजियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की। जवाब में अंग्रेजों ने चिंसोरा के मकाम पर विलंदेजियों को शिकस्त दी और मीर जाफर को नवाबी से फारिग कर दिया। इसके बाद नवाब की कुर्सी पर मीर जाफर ही के दामाद मीर कासिम को बिठा दिया गया। जल्द ही वो भी अंग्रेजों की बेजा मदाखलत और मांगों से तंग आ गया और नवाबी दोबारा मीर जाफर को मिल गई। लेकिन जब तक ये गद्दार जिंदा रहा, अंग्रेजों की ठोकरें खाता और इनके तलवे चाटता रहा। आज ये शख्स दुनिया भर में गद्दारी की अलामत माना जाता है। इसकी नस्लें दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं, इस शख्स के नाम से दूर भागती हैं। मीर जाफर के नाम को आज एक गाली की सी हैसियत हासिल है, जबकि इसकी कदीम रिहाइश गाह को इसी के आका यानी अंग्रेजों ने ही नमक हराम देवड़ी का नाम भी दे रखा है। मीर जाफर के किस्से में इबरत है उन लोगों के लिए जो अपने आर्जी जाती मफादात की खातिर मुल्क व मिल्लत के अजीम तर मफादात कुर्बान कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तारीख इनके साथ भी वही सलूक करने वाली है जो मीर जाफर के साथ हुआ।